So yes, in this video we will see the important formula of a class and electricity. The first formula is current. करंट को कैसे हम लिखते हैं? चार्ज पर यूनिट टाइम. तो चार्ज पर यूनिट टाइम, अब सबको पता है चार्ज की ऐसे यूनिट क्या होती है? कूलम. टाइम की क्या होती है? सेकेंड्स. और तो कूलम पर सेकेंड. और करंट को हम ऐसे यूनिट क्या देते हैं? एम्पियर, क्योंकि करंट की फील्ड में एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने बहुत काम किया था. एंड सेकेंड फॉर्मूला होता है जैसे I इज इक्वल टू Q बाई टी है. अगर T को ऊपर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया सेकेंड फॉर्मूले में, तो हमारे पास Q क्या बन गया? I मल्टीप्लाई बाई टी. नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आ गया Q इज इक्वल टू NE. Q क्या होता है? टोटल चार्ज इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NE. N क्या हो गया? इंटीजर. और E क्या हो गया? आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम. इसी फॉर्मूले को आप लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हो. V इज इक्वल टू W बाय Q. नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया हमारा. ये किसका फॉर्मूला था? पोटेंशियल डिफरेंस का. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जा रहे हो तो आपने कितना वर्क डन करा. तो V इज इक्वल टू W बाई Q. V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, W का मतलब वर्क डन, और Q क्या हो गया? चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट वोल्ट, वर्क डन की जूल, एंड चार्ज की कूलम. फिफ्थ फॉर्मूला आ गया हमारा ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू IR. V क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस. I क्या हो गया? करंट. R क्या हो गया? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको आप लोग बोलते हो रेजिस्टेंस. अब एक और चीज़ हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे से दे रखा है हमारे को कि V इज इक्वल टू I है, अगर कभी हमें R निकालना तो V बाय I. R की ऐसे यूनिट ओम, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, करंट की एम्पियर. अगर आपको 1 लिखना हो, बहुत आसान ट्रिक बता रही हूँ, कभी गलती नहीं होगी. दोनों साइड 1 लिख दो. 1 ohm is said to be done when 1 volt of potential difference is applied and current flowing through it is 1 ampere. एंड हमें को रिलेशन दिख रहा है कि R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है I के. इसका मतलब है कि अगर R बढ़ेगा तो I कम होगा, अगर R घट रहा तो I क्या होगा? ज़्यादा होगा. नेक्स्ट आपके पास आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज. फॉर्मूला क्या होता है? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN. रेजिस्टेंस पैरेलल का फॉर्मूला कहता है 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू सो ऑन 1/RN. एक और ट्रिक हम कर सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो और वो सीरीज़ में कनेक्ट हो, मान लो कि 4 रेजिस्टेंस है, चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ohm 2 ohm 2 ohm. सीरीज़ में फॉर्मूला क्या होता है? 2 + 2 + 2 + 2. आंसर क्या आएगा? 8. इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, N मल्टीप्लाई बाई R. N का मतलब है कितने इंटीजर? 4. ठीक है. क्या वैल्यू है N के रेजिस्टेंस की? 2. तो 4 × 2 8. प्लस करके भी 8 आ रहा है एंड मल्टीप्लाई करके भी 8 आ रहा है. तो हम दोनों ट्रिक में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आर कॉन्टेक्स्ट. नेक्स्ट आपका आएगा वे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल. सो जो नेट रेजिस्टेंस है किसके इक्वल आ जाएगा? R बाय N. R का टोटल रेजिस्टेंस, N कितने रेजिस्टेंस आपने निकाले. अब R जो रेजिस्टेंस है हमारा किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर, एरिया ऑफ कंडक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, रो आया, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया आपको R इज इक्वल टू रो L बाय A. अगर मुझे यहाँ से 10th फॉर्मूले में से रो की वैल्यू निकालनी है तो R है ही इक्वल टू किस साइड? A मल्टीप्लाई में चला गया, L के आ गया नीचे, तो रो इज इक्वल टू RA बाय L. थैंक यू सो मच.